स्वात्माराम आज के उत्सव के प्रसंग में जो घटना श्रीमद् भागवत में दी गई है, हम वो पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए थे, छोटे बालक थे, पर कहीं कहीं उनकी भगवत्ता अपने आप प्रकाशित भी हो जाती थी। अब तक श्री कृष्ण न जाने कितने दैत्यों का, दुर्जनों का संहार उद्धार कर चुके थे। उन्हें ब्रजवासी साधारण बालक तो क्या मानना था, ऐसा समझते थे कि कहीं कोई चमत्कार हो रहा है, कोई देव पुरुष है। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। ब्रजवासियों को ये बोध नहीं था, नहीं तो डरते घबराई रहती, परमात्मा बड़ा आदमी। अभी तक ब्रजवासियों को ये बोध नहीं था कि ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। पर नन्हे से श्री कृष्ण 7 वर्ष के ऐसी ऐसी बातें करते, ऐसे ऐसे कार्य करते जिनसे उनकी अलौकिकता तो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाती थी। यहाँ के प्रसंग में एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि व्रज में अपने नंद भवन में किसी बड़े उत्सव का, किसी बड़े पर्व का आयोजन हो रहा है। उन्होंने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी ये सारा क्या हो रहा है? संसार के लोग समझे बेसमझे प्रकार प्रकार के कर्म करते रहते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं। उनमें से समझ बूझकर करने वालों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे नासमझ बेसमझ के नहीं होते। 7 वर्ष के श्री कृष्ण छोटे मुंह से बड़ी बातें निकल रहे, पिता को समझा रहे, बूढ़े पिता को समझा रहे हैं। 7 वर्ष के नन्हे से श्री कृष्ण अपने बुजुर्ग बूढ़े पिता नंद बाबा को बात समझा रहे हैं। पिताजी समझे ना समझे लोग न जाने क्या क्या कर्मकांड करते रहते हैं। समझकर किए गए कर्म का जितना अच्छा फल मिलता है, उतना नासमझी से किए गए, बेसमझी से किए गए लोगों की बात सुनी करने लगे। क्यों कर रहे हो? बोले रिवाज है भैया, रिवाज इसलिए करते हैं, बड़े लोग करते थे इसलिए करते हैं, नहीं करते हैं इसलिए करते हैं। श्री कृष्ण बोले ये नासमझी किस काम आएगी? सब करते हैं, चलता आ रहा है, इसलिए करना चाहिए। जो भी काम करना है उसके विषय में उसका हमें पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। 7 वर्ष के मुंह के बच्चे से बड़ी बड़ी बातें निकल गई थी। नंद बाबा और बड़े बड़े गोपगण चकित रह गए। उनको लगा कि बात सच है, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। बाबा बोले, बेटा हम तो खेती बाड़ी करते हैं, गायों का पालन करते हैं, जंगलों में जाकर गैया चराते हैं। हमें वर्षा की आवश्यकता है। वर्षा बादलों से होती है। वर्षा और बादलों के देवता इंद्र हैं। अगर हम ये वार्षिक अनुष्ठान न करें, इंद्र देवता रुष्ट हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे। और क्रोध विरोध भरे श्री कृष्ण, दोबारा कहूंगा, और क्रोध विरोध भरे हुए देवराज इंद्र हम पर ऐसी वृष्टि कर दे, ऐसी बारिश कर दे कि सारा डूब जाए, समाप्त हो जाए, हम क्या कर लेंगे?
इसलिए हम लोगों को देवराज इंद्र को मनाना होता है। श्री कृष्ण अत्याधुनिक थे, अपने समय से आगे की बातें किया करते थे, मेरी भांति थे। बस इतना फर्क है, उनकी बातें दुनिया जानती नहीं, आप लोग तक सीमित हैं। अत्याधुनिक व्यक्ति, अल्ट्रा मॉडर्न इन व्यूज एंड आउटलुक। बोले पिताजी आप क्या कह रहे हैं कि देवता खुश हो जाएंगे तो वर्षा हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, ये सब बात भी समझ नहीं आ रही है। पिताजी हमारे धर्म ग्रंथों में तो सीधा सिद्धांत दिया गया है, व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, सीधा साधा सिद्धांत है। अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे, बुरा मत करना तो बुरा फल प्राप्त होगा। पिताजी कर्म है सब कुछ जो कुछ है, हम अपने कर्म के फल से ही सुख या दुख भोगेंगे। इसमें देवराज इंद्र ने, इसमें देवताओं ने क्या करना है? नाराज होकर वो हमारा क्या कर लेंगे? मनुष्य जन्म लेता है अपने पिछले कर्मों के अनुसार, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। सुख दुख जो भी मिलता है पिछले जन्मों के कर्मों से मिलता है। तो हम लोगों को कर्म करना चाहिए, न कि देवताओं पर निर्भर करें। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त करता है मनुष्य। अनुकूल धर्म का पालन करने से, अपने ठीक कर्तव्य का पालन करने से हमें ठीक अच्छे फल की प्राप्ति होगी, सुख मिलेंगे, सो करने चाहिए। इसमें देवता क्या करेंगे? मनुष्य को चाहिए अधिक से अधिक जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती हो उसका पूजन करे, वही उसका इष्ट देव है। यहाँ पर श्री भगवान स्थिति के व्यक्ति के अनुसार बात कर रहे हैं। व्रजवासी गृहस्थ थे, पत्नी परिवार बच्चे माता पिता घरों में सब होते थे। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए भगवान ये बता रहे हैं। भगवान ये नहीं बता रहे कि विरक्त सन्यासी साधु त्यागी को क्या करना चाहिए। तो गृहस्थ के लिए आजीविका चाहिए, गृहस्थ चलाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए आजीविका का साधन चाहिए। अब जहां से आजीविका मिलती हो, सुलभ हो सकती हो, वही हमारा इष्ट देव हो गया। हमने तो उसको ही बनाना है, उसको पूजना है। भला इंद्र का इस सारी बात से क्या लेना देना है? पिताजी न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है, हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वृंदावन वृंदावनों में से एक है, हम तो सदा के वनवासी हैं। मेरे विचार से आप इस विषय में गहरा विचार करें। हम लोगों को तो ये चाहिए कि हमारी आजीविका चलती है तो गौओं के पालन से चलती है। इसके लिए हम लोग गौओं का पूजन करें और गौओं का वर्धन होता है, गैयों की वृद्धि होती है, गैयों को उन्नति मिलती है गिरिराज गोवर्धन से, गोवर्धन नाम के पर्वत से। इस गोवर्धन नाम का, इसका नामकरण ही इसलिए हुआ, गोवर्धन गायों की वृद्धि होती हो, जहां घास चारा पानी सब ठीक मिलता हो। हमारा देवता तो गोवर्धन हुआ जो हमारी गैयों को सब कुछ दे रहा है। हम गोवर्धन देव की पूजा करेंगे। जो इंद्र के यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित की हैं, बड़े बड़े खाने पीने बने हुए थे,
पूजा के लिए बने थे, इंद्र की पूजा के लिए बने थे। बोले इंद्र की पूजा के लिए जो बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाए गए हैं, बढ़िया घटिया छोटे मोटे जितने भी हैं, सब के सब हम अपने गिरिराज गोवर्धन को अर्पण कर दें। श्री कृष्ण ने कहा हम भेदभाव ना रखें, ब्राह्मणों को तो खिलाओ, चांडाल को मत खिलाओ, ऊंचों को खिलाओ, नीचों को मत खिलाओ, ऐसा मत करो। अभी मैंने आपसे कहा ना, भगवान कृष्ण अत्याधुनिक थे। बोले जाति पाति का प्रश्न यहाँ नहीं है, यहाँ तो हम चांडाल हूं, गए बीते नीच हूं, शूद्र हूं, पतित हूं, कुत्ते हूं, गाय हैं, सबको हम हिस्सा देंगे। जैसे भगवान का गायों के लिए प्रेम प्रसिद्ध है, मुझे लगता है कुत्तों के लिए भी प्रेम था, क्योंकि जहां जहां उन्होंने पशुओं की सूची बनाई, कुत्ते का नाम अवश्य लिया है। ज्यादा मत आकर चुपचाप कर बैठना। अभी मदन गीता का श्लोक सुना देगा जिसमें गैयों की बात की गई है भाई, याद आ रहा है क्या है? सुनी चाहिए सुनी चाहिए शपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी आदमी तो वो है जिसने वेद पढ़ी नहीं पढ़ी, गीता पढ़ी नहीं पढ़ी। ज्ञानी आदमी वो है जिसके लिए कुत्ता ब्राह्मण सब बराबर है। कुत्ते को लोग नीच मानते हैं, जो कुत्ते को खाने को चीज उसके पीछे लग लेता है, नीच माना गया। कहते कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, सबको बराबर समझे, वो ज्ञानी व्यक्ति है। यहाँ पर भगवान यही बात कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा कि हम अनेक प्रकार के पकवान बनाई जाएं, खीर, हलवा, पूरी, पुआ, मूंग की दाल, सारे पदार्थ बनाए जाएं, दालें, सब्जी, चावल, गेहूं, रोटी, जो भी बन सकता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाएं, फल इकट्ठे करें, खाने पीने के अच्छे से अच्छी हम सुंदर से सुंदर सामग्री एकत्रित करें। गऊ, चांडाल, पतित, कुत्ते, गैये सबको दिया जाए। सबसे पहले हम इंद्र के स्थान पर गोवर्धन देवता का, गिरिराज गोवर्धन का भोग लगाएंगे। भारतीय संस्कृति की विचारधारा में एक सिद्धांत है, जितने जड़ पदार्थ है, जैसे पहाड़, नदियां, बादल, आसमान, जितने जड़ पदार्थ है, इनका भी कोई ना कोई देवता होता है जो इनको संचालित करता है। पहाड़ों का भी देवता है, पहाड़ों में सबसे अच्छे देवता तो गिरिराज है। गिरिराज के देवता की पूजा करें। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज धज लिया जाए, चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की जाए। पिताजी मेरी तो ऐसी सम्मति है, शेष जैसा आपको रुचिकर लगे। देखो तुम्हारी बात कितनी भी अच्छी हो ना, कितनी भी ठीक क्यों ना हो, एक बार कह देना, उस पर बहस मत करना, दोबारा मत कहना भैया तेरी इच्छा है। आपने बात कही, आपको कहना चाहिए। किसी भी स्थिति में ठीक बात पर अगर आपको ठीक बात पता है तो कहनी चाहिए आपको, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठना, उस पर विवाद मत करना। आपने अकल की राय एक बार दे दी, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब जो लोग कहें बहुत अच्छा, न करें बोले भैया जैसा तुम चाहो करो। हाँ, विवाद में न फंसना, बहस में न पड़ना, अपनी बात को सच्ची साबित करके दिखाना है, ऐसा आग्रह मत करना। ये तो संसार है, प्रकार प्रकार के लोग हैं। मैंने तो ये देखा है कि जहाँ जैसे लोग होते हैं उनसे अधिक समझदार कोई व्यक्ति कहीं आ जाए, वो वहां पर क्या कहलाते हैं, फिट नहीं कर पाता, इसकी गिनती नहीं आती थी, इसलिए ये कहते। एक जैसे लोग तो आराम से रहते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान कोई आ जाए या कम बुद्धिमान आ जाए तो नहीं, बीच में जैसा कहेगा। इसलिए जहां भी बात चल रही हो, आपको ठीक बात, अच्छी बात पता है, आप राय एक बार जरूर दे दें, उसके बाद जैसा बात चाहें आप शांत रहें और सबको शांत रखें।
भगवान ने कहा पिताजी, भगवान जी के साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात भगवान। बोले मेरा आग्रह नहीं, मैंने आपको एक अच्छी बात बताई है, अगर आपको भी अच्छी लगे, आपको जचे तो आप ऐसा करिए, नहीं जचे तो जो आप करेंगे उसमें मेरा सहयोग सम्मिलित है। नंद बाबा और बड़े बड़े बुजुर्ग गोपीगण थे, उन्होंने बड़ी ध्यान से श्री कृष्ण की बात सुनी थी, सबके चेहरे से लगा कि उनकी बात ठीक है। बाबा बोल पड़े, कन्हैया ठीक कहता है, आप बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? एक स्वर से निश्चित हो गया कि हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण जैसा कहा था सबने वैसा ही किया। ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन के वेद मंत्र बोलवाए। स्वस्ति वाचन मंगलकारी, ओम गणानाम त्वा गणपति वंदना इत्यादि जो आप लोग जानते हैं। स्वस्ति वाचन कराया। उसी सामग्री से गिरिराज गोवर्धन को भेंट किया गया। ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी गईं, गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। गिरिराज, गिरि पहाड़, पहाड़ों का राजा गिरिराज। गोवर्धन भगवान कृष्ण का प्रिय और प्रेमी है। संसार में सचमुच तो बड़ा वही है, वही राजा है जो श्री कृष्ण का, जो भगवान का प्रिय हो, जो भगवान को प्रिय हो। ये पर्वत श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसके ये पर्वत राज गिरिराज कहलाता है। यूं एक दृष्टि से सबसे बड़ा पहाड़ तो हिमालय है। हिमालय पहाड़ के देवता को भी लोग गिरिराज कहते हैं, इसीलिए उनकी बेटी पार्वती जी को हम गिरिजा कहते हैं। गिरिजा, गिरि पर्वत, जा पैदा हुई, पर्वत से पैदा हुई, गिरिराज। गिरिजा, गिरिराज, यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, भगवान ने गिरिराज की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की। आज भी सैकड़ों सहस्त्र लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि क्यों करती है, किस लिए करती हैं, क्या उनको मालूम है कि परिक्रमा क्यों करते हैं? तो ये तो भाई आप लोग जाने, लेकिन हाँ, मैंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते लाखों हजारों लोगों का सुना है। कहते हैं भीड़ लगी रहती है। और आज तो गोवर्धन देव का क्या कहनी है, बड़ा ठाठ हो रहा होगा, दिन ही उनका है। गिरिराज की प्रदक्षिणा की, वेदज्ञ ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुटी हुई गाड़ियों पर सवार होकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी, और श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा कर रही थी। ये वाक्य भाई बहनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए परिक्रमा कर रही थी। परिक्रमा करो ना तो भगवान की लीलाओं का गान करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना। अगर तो पहाड़ी की चक्कर काट लिया, भगवान का ध्यान नहीं आया, किसी पहाड़ी का चक्कर काट दो तो सैर हो जाएगी थोड़ी सी। अगर भावना हो, श्रद्धा हो, तब बात बन जाती है, अधिक बात बन जाती है। तो अगर हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें, गप्पे टिकाते हुए जाएं दोस्त आपस में, भाई रास्ता ही पूरा करना है, तय करनी है यात्रा, और क्या है। उसका उतना फल नहीं हो सकता जितना उन लोगों का होगा जो श्रद्धा के साथ जाती हैं। अकेले हैं तो मन ही मन भगवान का चिंतन करती जाती हैं, या जो मार्ग में भगवान कृष्ण की लिए स्थली आती हैं उनका विचार करती जाती हैं। अगर तुम चार के बीच में हो, तुम्हारे इष्ट मित्रगण साथ हैं, तो श्री कृष्ण की ही लीला कथा, उन्हीं का चिंतन कर रहे हो, तब परिक्रमा है। और नहीं तो खाना कूद तो आजकल रिवाज चला हुआ है। गोपियां श्री कृष्ण की
लीलाओं का गान करती हूँ। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी। लक्ष्य श्री कृष्ण है, परिक्रमा का लक्ष्य श्री कृष्ण है, उनका कीर्ति गान है, उनकी लीलाओं का गान है। जहां हो जाए वही उचित है, वही प्रिय है। गोपियां, गोप का मतलब ग्वाली, और गोपियां ग्वालिनी है। भगवान कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज गोवर्धन के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए। विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए। ये गोवर्धन का देवता देखो आ गया, क्योंकि स्वयं गोवर्धन के देवता हैं। ब्रजवासी भोले भाली थे, सीधे साधे, तो बोले देखो बस ये गिरिराज गोवर्धन है, देखो ये प्रकट हो गए हैं, मैं गिरिराज हूं। इस प्रकार कहकर जितनी सामग्री रखी थी सब आरोगने लगे। श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए। फिर गिरिराज को, गिरिदेव, उन देवता को माथा टिकाकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसलिए कि दूसरे लोग उनको देखकर सीखें। सारे ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया। सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करने की परंपरा हमारी बहुत सार्थक है, करने वाले को बड़ा लाभ है। ये विषय कभी बात करूंगा। देखो कैसा आश्चर्य है। श्री कृष्ण बोले, 7 वर्ष के कृष्ण ब्रजवासियों के बीच खड़े हैं, और वही श्री कृष्ण क्योंकि साक्षात भगवान है, अब गिरिराज गोवर्धन के देवता के रूप प्रकट हो गए और उनको प्रणाम कर रहे हैं। पूज्य और पुजारी एक ही। पुजारी पूजा करने वाला श्री कृष्ण, पूज्य जिसकी पूजा हो रही है वो भी श्री कृष्ण। पूज्य और पुजारी एक हो रहे थे। कैसा आश्चर्य है। श्री कृष्ण स्वयं बोले, गिरिराज गोवर्धन ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। साक्षात, आंखों के सामने, अक्ष आंखें, स अक्षात, आंखों के सामने, आंखों से। श्री कृष्ण कहने लगे, गिरिराज गोवर्धन ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कितनी कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। ये देखिए वाक्य, इसके कितने अर्थ निकल रहे हैं। श्री भगवान ने एक इंगित तो दे दिया, एक इशारा दे दिया। ये गिरिराज गोवर्धन ऐसे हैं जितने चाहे धारण कर दें, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण इस समय 2 रूप धारण किए हुए, एक 7 वर्ष के रोज वाले बच्चे और एक गिरिराज के देवता के रूप में। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। हम लोग गौओं का कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए इन गिरिराज देव को हम नमस्कार करें। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गोवर्धन का, गौओं का और वेदज्ञ ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और श्री कृष्ण के साथ अपने अपने आवास पर वापस आ गए। इसके बाद इस श्रीमद् भागवत में लंबा प्रसंग है। इंद्र देवता रुष्ट हो गए, उन्होंने वर्षा की, वर्षा में सब कुछ डूबने लगा। ये देखकर ब्रजवासी घबरा गए। श्री कृष्ण ने कहा, घबराने की क्या बात है, हमने अच्छा कर्म किया है, अच्छा फल पाएंगे। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका अच्छा फल देवता या भगवान दे देते हैं। देवता वही फल दे सकते हैं जो तुमने कर्म किया, तुम जिसके सुपात्र हो। अपनी इच्छा से देवता कोई कर्म का फल नहीं दे सकते। देवता वही फल दे सकते हैं जो आपके कर्म के अनुसार मिलना चाहिए, इसके अतिरिक्त नहीं दे सकते। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, आंधी, पानी, बारिश, झंझावात, तुम इस सब से मत घबराओ। ब्रजवासी घबरा रही थी, जोर की वर्षा हो रही थी, सारा व्रत डूबा जा रहा था, लगता था मानो प्रलय आ गई है। श्री भगवान ने कहा, चिंता मत करो,
उन्होंने खेल खेल में एक हाथ से उस पहाड़ को उखाड़ लिया। कितना बड़ा पहाड़ गोवर्धन। 7 बरस के श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ लिया और एक अंगुली पर ऐसे खड़ा कर लिया जैसे कोई बच्चा फूल उठा के हाथ में ले ली। ऐसा श्रीमद् भागवत में यहां लिखा हुआ है। जैसे ये बच्ची गुड़िया फूल उठा के भाग ली। फूल उठाने में क्या कष्ट है, कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने इस प्रकार उस महा विशाल पर्वत को एक अंगुली पर धारण किया हुआ था। जहां से पर्वत उखाड़ा वहां गढ़ा हो गया। बोले चिंता मत करो, सारे ब्रजवासी अपने छकड़े गाय पशु लेकर इस गढ़े में आ जाओ। एक पूरा शहर बन गया, पूरा शहर बस गया। इतना बड़ा गढ़ा था। देखो तुम लोग ऐसी शंका मत करना कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा। तुम लोग तनिक मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने युक्ति की है। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सब के सब अपने ग्वाल बाल, अपनी गोधन, अपनी गाय, बछड़े, छकड़े, पुरोहित इत्यादि को लेकर सुविधि के अनुसार उस गढ़ में जा घुसे। भगवान कृष्ण 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। एक डग इधर से उधर हिली न। जब देवताओं के राजा इंद्र ने ये चमत्कार देखा तो पहले तो उसने भयंकर वृष्टि की। वृष्टि तो पहले की थी, नाराज होकर की थी, उसको और बढ़ाया। लेकिन देखा यहाँ तो काम मेरा चलेगा नहीं। तब समझ से काम लिया। अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उससे जूझना नहीं। यहाँ तो इंद्र को ये पता लग गया कि ये श्री कृष्ण वही भगवान है जिनसे कभी हमने प्रार्थना की थी। ब्रह्मा जी को अपना हेड चुनौती, ब्रह्मा जी को अपना मुखिया बनाकर 8 बरस पहले जिन भगवान से प्रार्थना करने गए थे, हम देवता राक्षसों से बहुत तकलीफ पा रहे हैं। उन्होंने हमारा बहुत हमें हानि पहुंचाई। आप इच्छा करें। अब भगवान ने कहा था मैं अवतार मानव रूप में लेकर आया हूं। अब याद आ गया ये तो श्री कृष्ण है, साक्षात भगवान है। अरे उससे तो बड़ा भारी अपराध हो गया। अब व्यक्ति औरों को अपनी जैसा समझता है। अगर मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास अब क्षमा मांगने, पता चल गया साधारण 7 बरस का बालक नहीं तो परमात्मा है। इसके तो पलक मारते मारते ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। मैंने तो इसके खिलाफ इतनी बातें की हैं। एक जगह इंद्र ने कहा था, बादलों से कहा वर्षा करो। ये कृष्ण जो स्वयं मौत के घाट उठाने वाला है, अब तक समझता हूँ ऐसी ऐसी बातें कही। देखो कहीं तुमने विरोध करना हो ना तो किस शत्रु के प्रति, विपक्षी के प्रति ऐसी बातें मत बोलना जिनको बाद में संधि हो जाए तो शर्मिंदा होना पड़े। अच्छी बातें बोलना। तो देवराज ने अभिमान में भरकर इतनी बातें की थी। अब सोचा अब जाकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगू। हो सकता है साक्षात परमात्मा है, मेरे पर क्रोध कर। इंद्र जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, समझ गए थे। इनसे भय भी भय खाता है, क्या कर। तो जब इस प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न हो जाए तो भगवान के प्रेमी भक्तजन काम आ जाते हैं, क्योंकि वो कोई विचार नहीं करते, वो दया करते हैं, करुणा करते हैं। कामधेनु नाम की गाय स्वर्ग में रहती है। ये कामधेनु गाय भगवान की प्रिय है, उनकी भक्त है स्वर्ग की प्रजा में। देवराज इंद्र ने कामधेनु गौ को साथ लिया और फिर भगवान कृष्ण के पास आए। जानते थे कि कामधेनु को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगेंगे, लाड़ लड़ाने लगेंगे और मेरे प्रति जो क्रोध किया उसको क्षमा कर देंगे, भूल जाएंगे। इतनी देर में भगवान कृष्ण ने देखा कि वातावरण सुस्पष्ट हो गया है, बादल छट गए हैं, आसमान निर्मल हो गया है।
बोली मेरी प्यारी गोपों निडर हो जाओ, गैयों को और सबको लेकर गढ़े से बाहर निकल आओ। आंधी पानी बंद हो गया, पानी उतर गया है। ये देखकर सब लोग भगवान की आज्ञा मांगकर बाहर आ गए। सर्वशक्तिमान भगवान ने सबके देखते देखते खेल खेल में उस गिरिराज गोवर्धन को दोबारा उसके स्थान पर लगा दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेश से भर रहा था। 7 वर्ष के हमारे बच्चे थे, इतनी पहले तो अकल की बात की और जो बात की उसको कार्यान्वित करके दिखाया। कृष्ण ने 7 वर्ष का बच्चा अकल की बात की हमने मान लिया। बाद में जब इस वजह से कठिनाई उसका भी समाधान इसने किया, बड़ी प्रसन्न थी। सबके हृदय में श्री कृष्ण की लाड़ उमड़ रहा था। जब श्री कृष्ण ने पर्वत को रख दिया और ये लोग गढ़े से बाहर आ गए, श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। कोई उन्हें कंठ लगाने लगा, कोई हृदय से लगाने लगा, कोई उनको पुचकारने लगा, सब उनका सत्कार कर रहे थे। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और प्यार के साथ दही चावल जल आदि से उनका मंगल तिलक किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते हैं उस समय आसमान में देवताओं ने फूलों की वर्षा की थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। बलराम जी साथ चल रहे थे, प्रेमी ग्वाल बाल साथ चल रहे थे। उनके साथ उनकी प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाली, उस हृदय में प्रेम जगाने वाली भगवान की गोवर्धन धरण आदि लीलाओं का ध्यान करती। उसके साथ प्रेममयी गोपियां अपने हृदय को आकर्षित करने वाली, हृदय में प्रेम का संचार करने वाली भगवान की गोवर्धन धरण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़ी आनंद से ब्रज में लौट आई। बात की प्रसंग में बताती हैं कि जब इंद्र और कामधेनु गऊ आई, कामधेनु ने कहा कृष्ण हमारे इंद्र तो आप हैं, ये इंद्र जिनके देवता हुआ करे, हमारे इंद्र तो आप हैं, हम तो आपका अभिषेक करेंगे, आपका पूजन करेंगे। फिर इंद्र को भी हौसला हो गया, उसने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगते ही कहा कि श्री कृष्ण हम भी यही चाहते हैं, और इस प्रकार किया गया। जब गैयों का बहुत अभिवादन किया गया तो श्री कृष्ण की कृपा से जो गैयां बच गई थी उनको श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। गो गाय विंदति इति कृष्ण इति गोविंद। कृष्ण ने गैयों की रक्षा की थी, इससे उनका नाम गोविंद पड़ गया। उस दिन से भगवान का नाम गोविंद हुआ। गवान विंदति इति गोविंद। फिर खाना पीना हुआ, उत्सव हुआ, हर्षोल्लास हुआ। तो देखो और कुछ तो हम नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा सा भूल अगर खाना पीना हम भी अभी कर लेंगे। यहाँ पर आज का प्रसंग समाप्त।